की डेट में इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर इनको कंट्रोल करती है। ईवीएम के साथ में अटैच यहाँ पर यूनिट नजर आती है। ये यहाँ पर आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ये पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, एक नॉर्मल साधारण सा पेपर हुआ करता था, जिसमें आप लोग ठप्पा लगाया करते थे। पर लेकिन आज की डेट में ये साधारण सा जो पेपर था, वो एक डब्बे में कन्वर्ट कर दिया और ये काम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हेल्प से करने लगे। वरना पहले ये कागज का टुकड़ा था। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले आप लोग अपने नोट्स जो बनाया करते थे, वो एक A4 साइज की सीट में नॉर्मली बना लिया करते थे। पर आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटल नोट्स बनाते हैं। फायदा क्या रहता है, उसमें आसानी से आप लोग कहीं पर भी जाकर उसको एडिट कर सकते हो और आसानी से जब चाहो फाइनली आप लोग उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो वीवीपैट आया, ये वीवीपैट लोगों को काफी भाया, आसान भी था चीजों को लेकर चलना और बहुत सारे इसके फायदे देखने को मिले। तो ये जो वीवीपैट आया, अब यहाँ पर ये लगने लगा कि यार इसकी क्या गारंटी, हम लोग जिस बटन को दबा रहे हैं उसी पर वोट जा रही है। हो सकता है हम लोग बटन कोई और दबाया और वोट कहीं और चलेगी। तो इस विश्वास को बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पर आया। और फिर यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन पर जो यहाँ पर विश्वास दिलाने के लिए फिर आता है वीवीपैट। इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी कि जो वोटर है वो वेरीफाई कर सकता है कि किसको उसने वोट दिया है। इस स्क्रीन पर 7 सेकंड तक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन क्या ये अपने आप ही आ गया? इसके पीछे की हिस्ट्री आप लोग जानो। पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं ईवीएम की हिस्ट्री में। और ये आज की बात नहीं है, यहाँ पर आप लोगों से इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। और ये डेटा जो है सारा का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया गया है। तो सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। हमारे देश के अंदर में सबसे पहले किस इंसान ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, अब बैलेट पेपर से दूर हट जाओ। क्योंकि बहुत सारे घपले पास्ट में आप लोगों को देखने को मिलते थे। यानी बूथ कैप्चरिंग हो गई, किसी की किसी को फेंक के उसके ठप्पे कोई और मार रहा है। मुझे अभी भी याद है, गांव के अंदर में कई बार ऐसा भी होता था मेरे साथ में, से प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो वहां पर मेरी वोट कोई और ही डाल रहा है, जाकर मैं वोट डालने गया, पता चला मेरी वोट कोई और डाल के चला गया। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीजों को सुधारने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, क्योंकि ये चीजें हर जगह देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमीशन एस एल सागरकर ये आप लोगों को देखने को मिले। तो इनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने 1977 में बोला, यानी कि इमरजेंसी के जस्ट बाद में बोला। और यहां से रिफॉर्म की स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले इंदिरा गांधी जी बहुत कुछ कर सकी थी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर बोला कि इसको डेवलप करते हैं। तो दो कंपनी रेस में आई निकलकर, एक का नाम था ECIL और दूसरे का नाम था BEL। इन दोनों ने बोला कि हम लोग इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो 1980 से लेके 81 के बीच में इन्होंने ईवीएम को डेवलप किया। और यहाँ पर वो जो ईवीएम है डेवलप होकर सामने आई, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके डेमो लिए गए। तो सबसे पहले इसको कहां पर इस्तेमाल किया गया? इसको किया गया सबसे पहले इस्तेमाल 1982 और 83 में। फर्स्ट टाइम ये इस्तेमाल आप लोगों का देखने को मिला केरला के अंदर में। केरला के अंदर में इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ और फिर आगे चलकर और भी इस्तेमाल हुए। पर लेकिन जब यहाँ पर केरला के अंदर में इसका इस्तेमाल हुआ तो दिक्कत सामने निकल कर आई। 1982-83 में इस्तेमाल हुआ। पर लेकिन 84 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि आप लोग ईवीएम को ऐसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का, उसके अंदर में आप लोग को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर आप लोग यहाँ पर इस ईवीएम को इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया गया? फिर यहाँ पर 4 साल बाद यहाँ पर चेंज किया गया और एक नया सेक्शन ऐड किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर में, जो था सेक्शन 61A। अब ये 61A जैसे ही ऐड हुआ, अब ईवीएम हम लोग अपने देश के अंदर में इस्तेमाल कर पाते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये तो 2018 की बात की जा रही है, अभी 2024 में भी 2 दिन पहले यहाँ पर बोला गया था कि ईवीएम को हटाकर क्यों ना फिर से बैलेट पेपर लेकर आ जाए, उन्हीं पर इलेक्शन कराएं। तो बहुत सारी ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाती रहती हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है इन याचिकाओं को खारिज करता रहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, अब यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल करना ही आसान रहेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ईवीएम की हिस्ट्री। यानी कि ईवीएम के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, एक तो ये बेसिक चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां तक अभी मैंने आप लोगों से बात कर ली इस पर्टिकुलर डब्बे के बारे में और इस डब्बे के बारे में। ये डब्बा एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है, जिसको दबाकर बटन स्टार्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बेसिकली उनके जो मेंबर रहते हैं उनके द्वारा। और आप लोग यहाँ पर ये वाले बटन दबाते हो, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब जब मशीन चल रही थी तो सबको मजा आ रहा था, मशीन के थ्रू वोट डाल रहे थे। पर आगे चल के लगने लगा यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, बटन दबा रहे कहीं और जा कहीं रही है। तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला गया? यहाँ पर फिर आता है वीवीपैट।
वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। और फिर मैं इस आर्टिकल पर भी आऊंगा, जो आर्टिकल में क्या क्या बातें चल रही हैं। ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, सारी पार्टी की मीटिंग हुई और उन्होंने एग्री किया कि ईवीएम के साथ में कोई ऐसा डब्बा जुड़ा होना चाहिए जो कि एटलीस्ट बताए तो सही कि हमारी वोट जो है वो किसको जा रही है। अब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग टू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगाते हैं कि पहले यहां से वेरीफाई हो, ओटीपी आए और फिर यहां से चीजें चले कि हमसे परमिशन मांगे, ऐसे ही यहां पर ईवीएम हो गया पहला, दूसरा हो गया वीवीपैट, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। फिर यहां पर क्या किया गया इसके लिए, यहां पर 2013 के अंदर में हमारे देश के अंदर में रूल जो थे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के, जिनको बोलते हैं कंडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक रूल 1961, सॉरी इलेक्शन रूल, तो वीवीपैट को यूज करने के लिए उनको अमेंड किया गया। और सबसे पहले जो वीवीपैट है 2013 के अंदर में सितंबर के महीने में देश के अंदर में बाई इलेक्शन हुए और नागालैंड में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? बाई इलेक्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वो इलेक्शन होते हैं जब किसी इंसान की डेथ हो गई या फिर अगर उसके ऊपर में क्रिमिनल चार्ज लगाकर उसको उसके पोस्ट से हटा दिया, उसके टाइम पर उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले, तो यहाँ पर ये बेसिकली बाई इलेक्शन कराए जाते हैं ताकि उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सके जिन लोगों को कोई रिप्रेजेंट करने वाला है नहीं है। सोचो आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ऊपर वाला ना चाहे कि डेथ हो जाए, तो आप लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा पार्लियामेंट के अंदर में? संसद में तो आप लोगों को कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दो। पर लेकिन एक रूल और याद रखना, ये 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन तभी होंगे अगर पता चला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हुई है 4.5 साल कंप्लीट करने के बाद में। अब तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, वैसे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, मिनिमम 1 ईयर का टाइम बचा होना चाहिए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर, ये 2017 के अंदर में गोवा के अंदर में फर्स्ट स्टेट बना जहां पर 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, कि यहाँ पर एक कवरेज किया गया पूरी असेंबली इलेक्शन के अंदर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंश्योर किया कि 100% वीवीपैट जो है फ्यूचर में और इलेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2019 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वोटर वेरीफाइबल, यानी कि यहाँ पर वीवीपैट के अंदर में यहाँ पर किसी भी 5 से 7 जो स्लिप है रैंडमली उनको आप लोगों को चेक करना है, ताकि ये पता चलता रहे कि चीजें मैच कर रही है क्या। और 100% डिप्लॉयमेंट किया गया वीवीपैट का लोकसभा के इलेक्शन जब हुए थे 2019 में। तो ये आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो 2019 में जब इलेक्शन हुए तब से लेकर अब तक हमारे देश के अंदर में अब जाकर इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के अंदर में, तो हमारे पास में अब दोनों चीजें हैं। हमारे पास में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है, अब वीवीपैट भी है। तो अब क्या मुद्दा आ रहा है यहाँ पर? अब ये मुद्दा आ रहा है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोर्ट के अंदर में कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें वोट दी है और यहाँ पर वीवीपैट के अंदर में जो पर्ची हमको दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए वो पर्ची, अब जब भी फाइनल वोटिंग आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पर इन दोनों को काउंट करो और इन दोनों को मैच करो। तो ये इसका मतलब सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला जा रहा है कि डबल डबल मेहनत करो तुम, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दोनों चीजें काउंट करके चलनी है। और ये प्रोसीजर जो है, अगर आप लोग बोलो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना है तो एक बार को आप लोग बोल सकते हो ये प्रोसीजर 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में होना, तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसको लेकर पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर ये आता है निकल कर, क्या हम लोगों को यहाँ पर इसको अलाउ करना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत टफ टास्क यहाँ पर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी फिलहाल के टाइम पर तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार सारी चीजों पर आप लोग ये मत करो कि ब्लाइंड डिस्कस कर रहे हो, यानी कि हर एक चीज को ये मत बोलो कि आप लोग ये चीजें सही नहीं है उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हो। तो पहली बात तो यही बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि ब्लाइंड डिस्कस मत करो यार हर चीज को लेकर, ठीक है। तो ये आप लोगों को हेल्प नहीं करेगा। तो वीवीपैट ईवीएम ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बोला गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि एक्सप्लोर करो कि क्या क्या हम लोग चीजों को और अच्छे से लेकर चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि काउंट किया जा सके वीवीपैट की स्लिप। और यहाँ पर एडवोकेट किया कि कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर जो